इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। पहली गलती जो नहीं करनी है वो ये है कि आपको कभी भी किसी के ऊपर मुकदमा गुस्से में, एंगर में, बदला लेने की भावना से, फ्रस्ट्रेशन में, रिवेंज में इमोशनल होके नहीं करना। कोर्ट में जाने का जो निर्णय है, ये जो डिसीजन है, वो एक इमोशनल डिसीजन नहीं है। कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो भावनात्मक रूप से नहीं चलती, ना ही किसी पे कोर्ट में केस करने का फैसला गुस्से में या जज्बाती होके लेना चाहिए। बहुत बार मैंने देखा है कि मान लो किसी कंपनी ने किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया, नौकरी से निकाल दिया या उसका कुछ बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया, तो वो इतना गुस्से में होता है कि तुरंत मुकदमा करने के लिए उतारू होता है। पति पत्नी का झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई या कोई भी अन्य ऐसा मामला हो गया जहां पे उस समय आपकी भावनाएं उग्र हैं, आप बड़े भड़के हुए हो, मेंटली स्टेबल नहीं हो, उस समय आप ठीक विवेक पूर्ण निर्णय नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में आनन फानन में, जल्दबाजी में, गुस्से में वकील के पास पहुंच के तुरंत मुकदमा कर देना समझदारी नहीं है। ऐसा निर्णय से आपको पछताना पड़ सकता है, आपके केस में गलतियां हो सकती हैं और बाद में हो सकता है कि कोर्ट में आप मुकदमा वापस भी ले लें। आपका समय खर्च होगा, धन खर्च होगा, एफर्ट्स होंगे और मुकदमा जल्दबाजी में करोगे तो सामने वाली पार्टी क्या उसके ऊपर काउंटर अटैक करेगी आपके ऊपर, वो भी आप ठीक से विश्लेषण नहीं कर पाए होंगे। दूसरी गलती जिससे आपको बचना चाहिए वो ये है कि अब झगड़ा तो आपका हो ही रखा है उससे, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो कि मैं कोर्ट केस फाइल करने से पहले देख लूं। तो दूसरी गलती जो आमतौर पे लोग कर देते हैं वो ये है कि जिससे आपका झगड़ा चल रहा है उससे आपने कुछ आनन फानन में कोई ईमेल कर दिया, कोई व्हाट्सएप कर दिया, कोई ऑडियो ऐसी बात कह दी जो उसके पास रिकॉर्डिंग हो सकती है, यानी कि आपने बिना वकील से सलाह मशवरा किए जो भी आपको उचित लगता जा रहा था आप सामने वाले पक्ष के साथ बातचीत लिखित, मौखिक या फोन के माध्यम से करते चले जा रहे हो। अब बहुत अवस्थाओं में मैंने ये देखा है कि कोई व्यक्ति चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से तो ठीक ही कार्य करता है, परंतु उसे कानूनी ज्ञान तो नहीं है ना, कानूनी ज्ञान उसे हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो बहुत बार ऐसी ऐसी चीजें लिख देते हैं ईमेल में, व्हाट्सएप में या लिखित दस्तावेज में जिससे कि आप अपनी गलती मान रहे हो कि हाँ मेरे से गलती हो गई या मुझे माफ कर दो, या उसकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हो आपकी, जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो ये चीजें जी का जंजाल बन जाती हैं कोर्ट केस में जब मैटर कोर्ट में जाता है। तो आप कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन दूसरे पक्ष से करने से पहले फर्दर, जो कर चुके मेरे भाई वो तो कर चुके, वो तो अब अंडू हो नहीं सकता, वो तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन फर्दर कोई भी कम्युनिकेशन अगर आपको करना है फिलहाल दूसरे पक्ष के साथ, तो वो आप अपने वकील से सलाह मशवरा करके ही व्हाट्सएप करें, उससे बात करके ही फोन पे बात करें, उससे बात करके ही लिखित में कुछ भी डिस्कशन करें। कभी भी अपनी गलती लिखित रूप में या व्हाट्सएप पे या ऑडियो में स्वीकार नहीं करनी है, क्योंकि वो बाद में कोर्ट में एविडेंस के रूप में दूसरी पार्टी कोर्ट में पेश कर सकती है। तो ऐसा नहीं कि जैसा जैसा आप मन करता गया आप करते चले गए, बाद में कह रहे हो कि साहब हम तो बड़े भोले आदमी हैं, हमें क्या पता था ऐसा होता है। तो ये भोलेपन से काम चलेगा नहीं। तीसरी गलती दोस्तों ये है कि अगर आपने 3 सूत्र बता रहा हूं, एक्ट, फैक्ट और टेक्ट, इनको एक धागे में नहीं पिरोया तो आप और आपका केस बर्बाद हो सकते हैं। एक्ट, फैक्ट और टेक्ट का क्या मतलब है? एक्ट का मतलब है कानून, एक्ट का मतलब कार्य करना नहीं है, इंग्लिश ट्रांसलेशन मत कीजिएगा। एक्ट का मतलब है कानून, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको अधिनियम कहते हैं। तो कानून में जो बात लिखी है, एक्ट में जो बात लिखी है वो फैक्ट, फैक्ट मतलब तथ्य, आपके केस के तथ्य क्या हैं, जो आपके साथ कह रहे हो आप कोर्ट को कि मेरे साथ ये घटना ऐसे ऐसे घटी, सामने वाले ने ये किया। तो जो कानून कह रहा है और जो आप तथ्य लिख रहे हैं सबूतों के साथ। और तीसरा है टेक्ट, टेक्ट का मतलब है जो आप चतुराई यूज करोगे, थोड़ी बहुत तड़का लगाओगे अपने केस में, कुछ बात कहने का, कुछ बात छिपाने का, वगैरह वगैरह। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं इस एस्पेक्ट के।
तो ये अधिनियम यानी एक्ट, फैक्ट और टैक्ट अगर एक लाइन में नहीं हुए, यानी इनमें आपस में सामंजस्य नहीं हुआ, फैक्ट केस के कुछ और कह रहे हैं, तथ्य कुछ और कह रहे हैं और एक्ट कुछ और कह रहा है, तो आप मुश्किल हो जाएगा आपका केस जीतना। तो ये तीनों का तोलमोल पहले ही कर लेना चाहिए कि कानून क्या कह रहा है और मैं क्या कह रहा हूं और इस बारे में लॉ पोजीशन क्या है, और जो हम झूठ सच या कुछ छिपा रहे हैं कोर्ट से या कुछ बता रहे हैं या किस रूप में बता रहे हैं, थोड़ा चतुराई या जुगाड़ यूज करके, वो फिट बैठेगी भी या नहीं बैठेगी इन सब चीजों में और उसके क्या एविडेंस है। तो इसका एक आकलन कर लेना जरूरी है। अगर आपके एक्ट, फैक्ट और टैक्ट एक सीध में, एक लाइन में, एक माला में पिरोए हुए नहीं हुए, तो आपका केस समझो फिर खराब होने वाला है। फोर्थ गलती दोस्तों जो करने से आपको बचना चाहिए कोर्ट केस फाइल करने से पहले, वो ये है कि बिना पूरी तैयारी के आपको कोर्ट में केस फाइल नहीं करना चाहिए। बिना पूरी तैयारी से मेरा मतलब है आपके हाथ में तथ्य जुगाड़ करना या डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना या सबूत इकट्ठे करना या गवाह इकट्ठे करना आपके हाथ में है। अब आपके वकील तो जो आप तथ्य बताएंगे, केस के जो फैक्ट्स बताएंगे, जो डॉक्यूमेंट देंगे, जो गवाह बताएंगे, उसके हिसाब से ही लिखेंगे जो भी लिखना है। तो जब तक केस नहीं हुआ तब तक तो आपके पास समय है, अगर है तो, कि भाई आप उस सामने वाले पक्ष से बातचीत करके कोई नए एविडेंस क्रिएट कर लें। तो वकील को झगड़े की शुरुआत में ही अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको पता है कि मुझे कोर्ट केस अगर 6 महीने बाद करना है, मैं वकील से आज संपर्क करूंगा, या मुझे 1 साल बाद करना है, तो उस 1 साल के दौरान ऐसे ऐसे सबूत क्रिएट किए जा सकते हैं चतुराई से, जो कि आपको बाद में कोर्ट केस करने में काम आएंगे। तो हो सकता है अभी आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो सकता है अभी आपके पास कोई दस्तावेज, कागज, लिखित प्रमाण अपने निर्दोष होने का या सामने वाले के दोष को सिद्ध करने का ना हो, परंतु यदि आप एक कैलकुलेटेड माइंड से वकील से सलाह लेते हुए कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में आपके पास काफी सबूत इकट्ठे हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठे किए बिना, गवाह को तैयार किए बिना, सबूत इकट्ठे किए बिना कभी भी कोर्ट केस फाइल नहीं करना चाहिए। अपर्याप्त सबूतों के आधार पर अगर आप कोर्ट में गए तो भाई साहब आप कितने भी सच्चे हो, कितने भी झूठ हो, जज या कोर्ट भी कोई ईश्वर तो होता नहीं। ईश्वर का न्याय चाहिए तो फिर मरने तक का इंतजार करो, फिर ईश्वर न्याय करेंगे, या जीते जी करना हुआ तो जीते जी करेंगे, फिर कोर्ट में मत आओ। कोर्ट तो सबूत देखेगी, कोर्ट तो कागज देखेगी। 5वीं बात दोस्तों ये है कि डायरेक्ट कोर्ट केस फाइल करने से बेहतर होता है पहले वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेज देना, या सामने वाले ने भेजे तो उसका रिप्लाई कर देना। तो कई बार लीगल नोटिस भेजने या रिप्लाई देने से भी मामला सुलझ जाता है, आपस में सेटलमेंट हो जाता है, दोनों पक्षों को एक दूसरे की कानूनी स्थिति पता चल जाती है, और कोई भी पक्ष अगर सामने वाला भी कोई हैबिचुअल लिटिगेंट नहीं है, बार बार कोर्ट में नहीं जाता रहता है, तो वो भी बचने का प्रयास करेगा कि कोई मुकदमा उसके ऊपर हो जाए। तो लीगल नोटिस भेजे बिना ही सीधा कोर्ट केस करना उतना अच्छा उपाय नहीं है। अगर एडवोकेट के नोटिस से, लीगल नोटिस भेजने से मामला सुलझने का आसार है। तो कहने का भाव यह है कि कोर्ट केस अंतिम रिजोर्ट होना चाहिए, अंतिम बात होनी चाहिए कि भाई अब कोई चारा ही नहीं है कोर्ट में जाने के अलावा, तो आपको चाहे लीगल नोटिस के माध्यम से या आपसी बातचीत से या कोर्ट में मेडिएशन के द्वारा या लोक अदालत के द्वारा, कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर, कैसे भी आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आपका मामला सुलझ जाए, थोड़ा लेके थोड़ा देके। क्योंकि थोड़े बहुत के लिए अगर आप कोर्ट में जाओगे तो आपकी जो वकील की फीस लगेगी, कोर्ट की फीस लगेगी, कोर्ट के चक्कर लगेंगे, टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, रात की नींद उड़ेगी। वो आकलन आप कर लेना, अगर अभी नहीं कर पा रहे हो तो बाद में कर ही लोगे। दोस्तों मेरी फाइनल राय ये है कि जब आप मुकदमा की तैयारी कर लें तो आपको 1 या 2 वकीलों से सलाह लेनी चाहिए। 2 वकीलों से तो कम सलाह लेनी चाहिए, ताकि आपको डिफरेंट विचार उनके पता चल सके कि कोई एक वकील ऐसा कह रहा है तो दूसरा वकील क्या कह रहा है, और उनको आप भी समझ सकें। तो किसी भी केस के दौरान बहुत सारे पहलू होते हैं, हर वकील का अपना अनुभव होता है, अपना उसका सोचने का तरीका होता है, अपना ज्ञान होता है, उसका अपनी मेहनत होती है उसकी, जिसके हिसाब से वो सोचता है कि इस केस में क्या क्या किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो एक वकील से आप संपर्क किया आपने वही आपको सारी बातें बता सके। उन्होंने प्रयास किया होगा आपको अपनी तरफ से वो बातें बताने का, परंतु आप उसी मामले में दूसरे वकील से भी संपर्क करेंगे तो हो सकता है उस केस के कोई नए तथ्य, नए पहलू, नया एंगल, नई सोच, नई विचारधारा
सामने आ सके, जिससे कि आपका केस मजबूत हो सके। तो इस प्रकार ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे और फिर एक अच्छी ड्राफ्टेड पिटीशन, अच्छा केस तैयार करके बढ़िया से कोर्ट के सामने पेश करेंगे, सबूतों के साथ पेश करेंगे। कानून भी आपके पक्ष में होगा। जितना टाल सकते थे आप लिटिगेशन को, उतना टाल चुके होंगे और मरता क्या ना करता वाली स्टेज पे करना ही पड़ रहा है केस। तो फिर इस तरह से करेंगे तो आपके जीतने के जो संभावनाएं हैं वो प्रबल रहेंगी। इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।